हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू रेशियो दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। लेकिन बेटा आप लोगों को मेरी आदत तो मालूम ही है कि जब भी हम न्यू रेशियो स्टार्ट करते हैं तो मैं पुराना आपको रिवाइज करवाता ही हूं। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा अकाउंटिंग रेशियो के अंदर टोटल हमें जो टाइप के रेशियो पढ़ने थे वो कौन कौन से टाइप्स के रेशियो पढ़ने थे। हमें 4 टाइप के रेशियोज के बारे में पढ़ना था। सबसे पहला हमारा लिक्विडिटी रेशियो, फिर हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, उसके बाद फाइनली आता था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना। और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमने 2 टाइप के रेशियोज पढ़े थे, है ना। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमने 2 टाइप के रेशियो पढ़े। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर अगेन हमने 4 टाइप के रेशियोज के बारे में स्टडी करा। फिर उसके बाद एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो के अंदर अगेन हमने 4 टाइप के रेशियोज के बारे में पढ़ा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमको 5 टाइप के रेशियोज के बारे में पढ़ना था। वो 5 टाइप के रेशियो कौन कौन से थे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो वो 5 टाइप के रेशियो हमारे थे। एक तो था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसको हमने खत्म कर लिया है। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा वो था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो जिसको हमने खत्म कर लिया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जिसकी हमने कमर तोड़ डाली है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद जिस रेशियो के बारे में हम स्टडी करेंगे वो होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, सवाल तो ये है नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। तो चलो एक बार पहले अपन जरा फॉर्मूला देख लेते हैं हमारे नेट प्रॉफिट रेशियो का। हमारा क्वेश्चन तो हमको स्टार्ट करना ही है और फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं किसका, नेट प्रॉफिट रेशियो का। क्वेश्चन अभी अपन देख लेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो अपन को पता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा किसके बेस पर निकाले जाएंगे, नेट सेल्स। किसके बेसिस पर? नेट सेल्स के बेसिस पर, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी है, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये आपको याद रखने में भी आसानी होगी, ये आपको फॉर्मूला याद रखने में भी आसानी होगी। चाहे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, चाहे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो, वो चाहे नेट प्रॉफिट हो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो हो, वो किसके बेसिस पर निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा किसके बेसिस पर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला अपन देखते हैं क्या होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला वही बहुत सिंपल सा, नाम से ही हम फॉर्मूला बना सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, देखो आप लोगों के मन में तो आने भी लग गया है आंसर, है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, जिसका पढ़ रहा है बच्ची और क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो परसेंट में आएगा। ठीक है, अब बात आती है जो नेट प्रॉफिट है ये कौन सा नेट प्रॉफिट है। तो ये नेट प्रॉफिट वही नेट प्रॉफिट है जो अपन पढ़ रहे थे 11th क्लास में, जो हमने 11th क्लास में निकालना सीखा था, है ना। 11th क्लास में याद है वो चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है ना 11th क्लास का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर, जिसमें हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बारे में सीखा था। ठीक है, जिसमें हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बारे में सीखा था। हम किस तरीके से वो बनाते थे मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगर आपको याद नहीं हो तो, वैसे तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर रुपीज हम यहां पर जो है सेल्स वगैरह लिखा करते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, यहां पे हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ये सब लिखा करते थे। और फाइनली जो हमारे पास आता था वो ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर हम यहां पे लाइन बना देते थे और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर खत्म हो जाता था। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम नीचे बॉट डाउन करते थे और फिर इसमें से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उन सबको हम यहां पर रिकॉर्ड कर देते थे। इस साइड पर हम सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर देते थे और फिर इस साइड पर हम सारे इनकम्स को रिकॉर्ड कर देते थे। और फिर अगेन अगर बैलेंस यहां पे बचता था तो वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता था, वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता था। तो बेटा ये पुरानी चीजें मैंने आपको याद क्या टाइम पास के लिए दिलाई हैं? नहीं, यूज होने वाला है इन चीजों का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट में आपने किसको माइनस करा। यहां पर अगर आपने एक्सपेंसेस को लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हो। और अगर आपने यहां पे इनकम लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट में आप इनकम ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 10,000 आया,
ठीक है। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 आया और XYZ आपकी कोई सी भी इनकम, इंटरेस्ट अर्न हो गई या कमीशन रिसीव्ड हो गई, इस तरीके से आपकी 5,000 की इनकम हो जाती है, ठीक है। 5,000 की इनकम हो जाती है और आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं कितने, 7,000 के। आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं कितने, 7,000 के। तो मुझे निकाल के बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा, जल्दी से बताओ, सोचो जरा कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर हम क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग करेंगे, हम यहां पर बैलेंसिंग करेंगे। हम यहां पर देखेंगे कि इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है भाई 15,000, ठीक है। इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 15,000, है ना। और यहां पर हमको बैलेंसिंग होगा, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही हमारा नेट प्रॉफिट कहला जाएगा। तो एक्चुअल में हमने करा क्या पता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी हमारी इनकम थी हमने उसको ऐड कर दिया और जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे हमने उसको माइनस कर दिया, है ना। जो भी जितने भी टाइप के हमारे एक्सपेंसेस थे वो सब P&L अकाउंट के अंदर आ गए और उसको हमने माइनस कर दिया और ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या करा, हमने इन दोनों को ऐड करा। इन शॉर्ट जो बैलेंसिंग वाली प्रोसेस हम करते हैं उसमें हम करते क्या है, उसमें हम यही तो करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में हम जितनी भी इधर इनकम होती है उसको ऐड कर देते हैं और जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस होता है उसको माइनस कर देते हैं और जो बैलेंस हो जाता है वही हमारा नेट प्रॉफिट कहला जाता है, ठीक है। तो 15,000 में से अगर 7,000 को माइनस कर दिया तो यहां पे नेट प्रॉफिट कितना आ गया, यहां पे नेट प्रॉफिट आ गया 8,000 रुपए। ऐसे ही निकालते हैं ना नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट की अपन को बात करना है, ठीक है, इसी नेट प्रॉफिट की अपन को बात करना है। चलो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन कहां है हमारा, चलो तो ये रहा अपना क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 51, मुबारक हो हमने हाफ सेंचुरी पार कर चुकी है। कैश सेल्स 2,20,000, क्रेडिट सेल्स 3 लाख रुपीस, ठीक है। मतलब आपने जो कैश में सामान बेचा है वो कितने का बेच दिया है, 3,20,000 का। जो आपने क्रेडिट पे सेल्स करी है वो कितने की कर दी है, 3 लाख रुपीस की। ओके, इसके बाद सेल्स रिटर्न, भाई आपने जो सामान बेचा था वो वापस आ गया आपके पास, ठीक है। सामने वाले को आपका सामान नहीं पसंद आया या मान लो उसकी कैपेसिटी नहीं थी खरीदने की, उसने सामान को क्या कर दिया है, वापस कर दिया है, सेल्स रिटर्न हो गया। हमको नेट सेल्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 1 लाख रुपीस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको दिए हुए हैं 25,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको दी हुई है कितनी, 30,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको दिए हुए हैं कितने, 5,000। और फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। बेटा यहां पर मैं आपको ऐसा भी करा सकता हूं कि मैं आपको फॉर्मूला रटा दूं कि बेटा क्या करना है आपको जो है ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आया कैसे, इस पे भी तो हमको ध्यान देना होगा, है ना। तो मैं आपको जो है बेसिक बता दूंगा कि फॉर्मूला बेटा बना कैसे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि क्या फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट को निकालने का, ठीक है। तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले हमने यहां पर नेट प्रॉफिट तो लिख ही लिया है, नेट सेल्स एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट की अपन कमर तोड़ते हैं कि कैसे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले नेट सेल पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। नेट सेल्स या हम इसको बोल देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या हम इसको बोल देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, नेट सेल्स होती है ना। अगर आपको डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, इसका कोई मतलब नहीं चाहता, इग्नोर कर देना, साफ इग्नोर कर देना, ठीक है। क्या, कब, जब आपको ये नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसा वर्ड दिख जाए। जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये वर्ड नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये नेट सेल नहीं लिखा हुआ है। यहां पे जो चीजें लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूं कि आपकी कैश सेल्स कितनी थी, ठीक है, आपकी कैश सेल्स कितनी थी, फिर आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, इतना तो हमने सामान बेच डाला भाई, ठीक है। हमने कुछ सामान कैश में बेच दिया, कुछ सामान उधार में बेच दिया, उसमें से लेकिन कुछ सामान वापस आ गया, उसमें से सेल्स रिटर्न हो गया, कुछ सामान वापस आ गया। अब जब ये सामान वापस आ गया है तो हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्ट हमने कितना सामान बेचा। उस जो एग्जैक्ट सामान हमने जितना बेचा उसको हम बोल देते हैं नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश में हमने कितना सामान बेच पाए थे भाई, हम बेच पाए थे 2,20,000 रुपए का,
ठीक है। क्रेडिट में हम कितना बेच पाए थे? क्रेडिट में हम बेच पाए थे 3 लाख रुपए का, ठीक है। और इसके बाद हमने जो सेल्स रिटर्न करा है, मतलब जो सामान वापस आ गया है, सामने वाले ने सेल्स रिटर्न करा, हमने रिसीव करा 20,000 रुपए का। भाई दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो किसी और को सामान बेच देंगे, है ना, हमें तो बेचना आता है, हम किसी और को सामान बेच देंगे। तो 2,20,000 प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा? 5,20,000 या 5,20,000। 5,20,000 में से 20,000 चला गया तो कितना बचा? 5 लाख रुपीस, ठीक है। कितना बचा? 5 लाख रुपीस, मतलब 5 लाख का यहां पे क्या करा है? आपने सामान बेचा है। अब जो हमको निकालना है वो निकालना है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। फॉर्मूला बना कैसे? तो हमें यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? हमें यहां पे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो भाई फॉर्मूला लिखते हैं किसका? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट के लिए हमें, हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हमको क्या माइनस करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमको माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, फिर उसके बाद आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया, आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करा? आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगेन माइनस कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगेन माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला केवल अपन को याद नहीं करना है, अपन को बिल्कुल तोते की तरह रट्टू तोता नहीं बनना है कि ये फॉर्मूला है। पता चला थोड़ा सा चेंज आ गया क्वेश्चन पेपर में, और हमने तो जो फॉर्मूला पढ़ा था हमको लगा कि यार ये तो अप्लाई नहीं होगा, और हम फंस गए वहां पे। ऐसा हमको नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे वो मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। तो एक चीज याद करो, जो हम बनाते हैं अपना क्या? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, है ना। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त हम क्या करते हैं? हमने यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, बोलो हाँ। हमने यहां पर क्या करा है? हमने यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, है ना। उसके बाद यहां पे जो भी इनकम आती है, ठीक है, यहां पे जो भी इनकम आती है वो इनकम पता है कौन सी होती है? वो इनकम होती है नॉन ऑपरेटिंग। कौन सी इनकम होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, बोलो हाँ, ठीक है। अगर हाँ नहीं बोल रहे हो तो मैं आपको अभी बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि यहां पर जो इनकम्स आपके पास आती है वो कैसी होती है? कमीशन अर्न हो गया या इंटरेस्ट अर्न हो गया, है ना। ये काम ऐसे है, ये काम ऐसे है जो आपका कोर एक्टिविटी थी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉटल की कंपनी है तो मैं बॉटल बनाकर बेचता हूं, ये मेरा काम है, ठीक है। लेकिन क्या करा मैंने, मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा आ गया था, मेरे पास रिटेन अर्निंग ज्यादा हो गई थी, तो मैंने उसको मार्केट में जाकर कहीं इन्वेस्ट कर दिया। ऑल्दो मेरा काम नहीं कहीं पर इन्वेस्ट करना, मेरा काम तो क्या है? मेरा काम है बॉटल्स का प्रोडक्शन करना और बॉटल्स की सेल करना। तो जो भी बॉटल से सेलिंग होगी वो मेरी यहां पर रिकॉर्ड हो रही है, वो मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही है ना। वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है भाई, वो मेरी कोर एक्टिविटी, जिस चीज के लिए मैं मार्केट में आया हूं वो है, ठीक है। वो तो अब मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा था, मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा था, मैंने जाके इन्वेस्ट कर दिया, और वो इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या मिल गया? मुझे कुछ सर्टेन इंटरेस्ट मिल गया। तो ये जो इंटरेस्ट है वो क्या है? वो नॉन ऑपरेटिंग है भाई, वो मेरा काम थोड़ी ना था, वो तो मेरे पास ज्यादा था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मुझे रिटर्न मिल गया। ऐसी इनकम को मैं क्या कह देता हूं? ऐसी इनकम को मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह देता हूं, और वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहां जो मैंने एक्सपेंसेस लिखे हैं ना, ये जो एक्सपेंसेस लिखे हैं, मैंने आपको शायद लास्ट रेशियो के वक्त भी बताया था कि एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं। ये जो पीएनएल अकाउंट में आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो, ये एक्सपेंसेस 2 टाइप के आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो। एक तो रिकॉर्ड कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और दूसरा आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड कर रहे हो। मैं आपको याद दिलाता हूं कि कब मैंने ये बोला था। जब अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पढ़ रहे थे उस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उस समय मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, दोनों के मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे, ठीक है। याद आ रहा है। तो दोनों के आपको एग्जांपल भी बताए थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? सैलरी,
ठीक है। सैलरी भाई मैंने एम्प्लॉयज रख के रखे हैं, एम्प्लॉयज की वजह से ही तो मेरा बॉटल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, तो मुझे उनको सैलरी देना पड़ेगी ना। ये इट इज रिलेटेड, आई एम पेइंग सैलरी टू माय एम्प्लॉयज, इट इज रिलेटेड टू माय कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब जब तक मैं एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दूंगा, वो मेरी मार्केटिंग, वो मेरी सेलिंग वगैरह कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी खर्चे हैं, ठीक है, सैलरी हो गया, ये सेलिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो ये सारे जो मेरे खर्चे वो मेरी बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको क्या बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं उसको वो तो भाई हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे बिजनेस में फंड की कमी हुई। ठीक है, मेरे बिजनेस में फंड की कमी हुई, मैं मार्केट में गया, मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिए, मैंने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने लोन ले लिया। तो अब लोन ले लिया है मैंने, तो लोन वाले ने क्या बोला, बैंक वाले ने क्या बोला कि भैया आपको तो इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है यार, रख लो इंटरेस्ट, तुम इंटरेस्ट रख लो। ठीक है, तुम इंटरेस्ट रख लो। तो अब एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ यहां पर कि अगर मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो मेरा वहां पे मेन काम बॉटल्स का प्रोडक्शन करना था, मेरा वहां पे मेन काम इंटरेस्ट पे करना या फिर बिजनेस को फाइनेंस करना, मतलब पैसे रेस करना मेरा काम नहीं था। मेरी कोई फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है, मैं पैसा रेस करता हूं फिर जो है इन्वेस्टमेंट को महंगे दाम पे बेच देता हूं, ये मेरा काम नहीं है। किसी के और के शेयर्स खरीद लेना हो, उसको फिर महंगे दाम में बेच देना स्टॉक ब्रोकर की तरह, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो क्या था, मैं बॉटल्स बनाता हूं, बॉटल्स का प्रोडक्शन करके वो सेल करता हूं, ये मेरा काम था, है ना। अब मैंने बिजनेस को फाइनेंस करा और फाइनेंस करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ गया, उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, तो आई एम पेइंग इंटरेस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि हाँ मैंने अपने बिजनेस को फाइनेंस करा है इसलिए मैं वो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब मैं आपको एक बार दोबारा बोलूंगा कि बेटा यहां पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ठीक है, यहां पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर हमने क्या करा था, हमने यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट को लिखा था, हमने यहां पर क्या करा था, हमने यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट को लिखा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखा और ग्रॉस प्रॉफिट में ये टोटल निकाला था ना अपन ने, सबसे पहले काम तो ये करा था अपन ने कि ये टोटल निकाला था, है ना, 15,000 टोटल निकाला था। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपने ये इनकम को ऐड कर दिया, ये जो 5,000 की आपकी इनकम हुई है उसको आपने ऐड कर दिया, मतलब यहां पर आपने एक्चुअली नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया है। ठीक है, किसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया है। चलो भाई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या बोला कि ये जो एक्सपेंसेस है इसको माइनस कर दो, 15,000 में से इसको माइनस कर दो तो ये बैलेंस आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही हुआ था ना, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था बेटा। ठीक है, 15,000 में से आपने बोला कि ये 7,000 को माइनस कर दो तो ये 8,000 रुपए बैलेंस आ जाएगा, यही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपने एक्चुअल में पता है क्या करा, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करा, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करा, उसके बाद अगेन आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस करा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी आपने माइनस कर दिया और उसके बाद फाइनली आपको ये पूरी प्रोसेस करने का रिजल्ट क्या मिला, आपको ये पूरी प्रोसेस करने का रिजल्ट मिल गया कि इससे आपका नेट प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, इससे आपका नेट प्रॉफिट आ गया, है ना। तो यही वो हमारा फॉर्मूला था जो मैं आपको बनाना सिखा रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्मूला बना। चलो अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो अब हमने यहां पर फॉर्मूला लिख चुका है, हम वैल्यूज पुटअप करेंगे और आंसर हमारा कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, 1 लाख का दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख का दिया हुआ है। फिर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने माइनस करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो 25,000 रुपए के हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम भाई कहाँ है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, 30,000, इसको आपको ऐड करना था, आपने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस करना था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 5,000 रुपए, हमने उसको भी माइनस कर दिया। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ गया, देखो 1 लाख माइनस 25,000 75,000
और 75,000 में से 30,000 ऐड हो गया तो 1,05,000, 1,05,000 में से 5,000 चला गया तो आपके पास बचा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपके पास नेट प्रॉफिट भी है। मुबारक हो, मैम को जो है डब्बा बना के दे दो तो मैम खुश हो जाएंगी थोड़ा। ठीक है, मैम को खुश करने का काम भी हमारा ही है भाई। ठीक है, तो यहां पर आपका नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 1 लाख रुपीस। आपका सेल्स आ गया, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ गया कितना, 5 लाख रुपीस। रेशियो निकाल के दे दो, ठीक है। तो यहां पर आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो आपका कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो आपका हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 5 लाख रुपीस इनटू 100, दैट इज 20%। अलग ही दिख रहा है बेटा, है ना, अलग ही दिख रहा है। 1 लाख 5 लाख का 20% होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और ना केवल आपने सॉल्व करना सीखा होगा बल्कि फॉर्मूला कैसे बना आपने ये भी सीखा होगा। ओके, सो पॉज करके बेटा जल्दी से इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में जहां अपन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन और नए नए फॉर्मूलाज सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके।